नमस्कार साथियों, आज है 9 सितंबर और इस वीडियो में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जो भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स होते हैं उसे हम कवर करते हैं विद पिक्चर एंड एनिमेशन। और मैक्सिमम क्वेश्चन आप देख लेंगे कि ये सारे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, चाहे आप एनडीए का एग्जाम देख ले, सीडीएस का एग्जाम देख ले या एसएससी का। ठीक है, तो ये सारे मैक्सिमम वर्ड जो होते हैं आपके एग्जाम में आए ही रहते हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट वर्ड क्या है, मॉडल। मॉडल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। मॉडल यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है कंफ्यूज। यानी कि कंफ्यूज मतलब क्या होता है, आप उलझे हुए हैं, ठीक है, किसी चीज़ में। तो मॉडल को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर जो मड होता है यानी कि कीचड़, मड मतलब क्या होता है, कीचड़। तो कीचड़ में आप हमेशा मतलब अगर आप पैर वगैरह रखते हैं तो क्या होते हैं, उसमें फंस जाते हैं या उलझ जाते हैं, या फिर कीचड़ देख के आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि किधर से रास्ता, मतलब रास्ते पे अगर कीचड़ होता है तो देख के आप उलझ जाते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस रास्ते से अब जाएं। तो मॉडल को ऐसे आप याद रख सकते हैं मड से रिलेट करके, यानी कि उसका मतलब होता है उलझा हुआ। ठीक है, क्या होता है, उलझा हुआ। सिनोनिम्स की बात करें तो कन्फ्यूज्ड, जम्बल्ड, डेज्ड, चाओटिक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या है, मॉडल। मॉडल को याद कैसे रखना है, तो मड से रिलेट करके कि अगर रास्ते पे जो कीचड़ होता है बारिश वगैरह होने के बाद, तो आप देख के रास्ता क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किधर से अब जाएं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि मॉडल मतलब क्या होता है, कंफ्यूज होना यानी कि उलझ जाना। तो आई होप समझ में आ गया होगा ये वर्ड, और ट्रिक भी समझ में आ गया होगा। तो ट्रिक कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अब देखते हैं सेकेंड वर्ड। सेकेंड वर्ड क्या है, डिस्पोज। डिस्पोज की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। डिस्पोज यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विलिंग और प्रिपेयर टू डू समथिंग, यानी कि मतलब इच्छा करना, कि मतलब आपके मन में कुछ इच्छा होना कुछ करने का। ठीक है, तो उसको डिस्पोज बोलते हैं। या तैयारी करना किसी काम को करने का, तो उसको प्रवृत्त बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रवृत्त। यानी कि सिनोनिम्स अगर इसका देखें तो इंक्लाइंड हो सकता है, प्रोन हो सकता है, लाइकली हो सकता है, लायबल हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिखाया गया कि इसके मन में मतलब देखिए कूड़ा करकट रोड पे फेंक रहा है, ठीक है, ये लड़का। और जब बाद में ये देखा कि यहाँ पे डस्टबिन लग गया है, तो उसके मन में इच्छा हुआ कि अब हम कूड़ा करकट क्या करेंगे, रोड पे नहीं फेंक के उसको डस्टबिन में डालेंगे। तो आज से आप भी यही काम कीजिएगा कि कभी भी कूड़ा करकट आप इधर उधर नहीं फेंकेंगे। जब भी आप देखेंगे डस्टबिन, तो डस्टबिन का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये वर्ड क्या हो गया, डिस्पोज्ड हो गया, जिसका मतलब क्या होता है, प्रवृत्त होता है, यानी कि विलिंग या प्रिपेयर करना, कुछ करने का। तो सिनोनिम्स इसका क्या हो जाएगा, इंक्लाइंड, प्रोन, लाइकली या फिर लायबल। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है, प्रोग्नोसिस। क्या है, प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एस्टिमेट अबाउट द फ्यूचर ऑफ समवन और समथिंग, यानी कि पूर्वानुमान, मतलब किसी के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में क्या करना, एस्टिमेट करना, यानी कि अंदाज़ा लगाना, अनुमान लगाना। प्रोग्नोसिस मतलब होता है यानी कि पूर्वानुमान, मतलब किसी चीज़ को लेके पहले ही अनुमान लगा लेना, उसको प्रोग्नोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, ये फोरकास्ट हो सकता है, प्रेडिक्शन हो सकता है, प्रोस्पेक्ट हो सकता है, डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसको याद रखना होगा। तो याद ऐसे रख सकते हैं कि प्रोग्नोसिस को प्रोजेक्ट करो। ठीक है, जो मतलब आप प्रोग्नोसिस कर रहे हैं, कुछ पहले ही सोच ले रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो उसको एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार करो कि हम ये सोच रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं वर्ड को, प्रोग्नोसिस, जो एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, पूर्व अनुमान, यानी कि किसी काम को होने से पहले ही उसका अंदाजा लगा लेना, उसका अनुमान लगा लेना। तो आई होप थर्ड वर्ड समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फोर्थ वर्ड की तरफ। फोर्थ वर्ड क्या है, सरमाइज। सरमाइज की बात करें तो एक वर्ब है। सरमाइज क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू गेस और सपोज समथिंग यूजिंग द एविडेंस यू हैव विदाउट डेफिनेटली नोइंग, यानी कि क्या करना, गेस करना, अंदाज़ा लगाना। सपोज मतलब, तो सरमाइज मतलब वही हुआ, अंदाज़ा लगाना। उसमें पहले लगाना रहे थे, यहाँ पे ऐसे ही अंदाज़ा लगा रहे हैं। यूजिंग द एविडेंस यू हैव, यानी कि आपके पास कुछ किसी चीज़ का थोड़ा सा प्रूफ मिल जाए तो उसके ही रूप तौर पे आप अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप सीआईडी वगैरह देखते हैं तो पहले थोड़ा सा प्रूफ मिलता है तो वो उसमें अंदाज़ा लगाते हैं जो सीआईडी ऑफिसर होते हैं। ठीक है, विदाउट डेफिनेटली नोइंग, यानी कि बिना कुछ जाने हुए, फिर धीरे धीरे उनको कोई क्लू मिलता है और तब सच्चाई तक जानते हैं। तो सरमाइज मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना। ठीक है, यानी कि अनुमान लगाना किसी चीज़ को, थोड़ा सा एविडेंस मिल गया उसके तहत। सिनोनिम्स की बात करें तो गेस, सपोज, स्पेकुलेट या फिर एज्यूम। सपोज मान लीजिए कि कोई जानवर आके गया है, ठीक है, और आपके जो द्वार है वहाँ पे, तो उसका जो पैर का वो सिंबल उग जाता है ना ज़मीन पे, तो आप ऐसे देख के पहले अंदाज़ा लगाएंगे ना कि कौन सा जानवर गया है, बस उस सिंबल को देख के। तो सरमाइज मतलब ऐसे ही होता है कि अनुमान लगाना,
जैसे यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ठीक है, कि जैसे अब मान लीजिए कि कार्ड ऐसे आपको दिखाया गया, तो कार्ड में रेड कलर का 2 फेस होता है और ब्लैक कलर का 2 फेस होता है, ठीक है। तो आप ऐसे हल्का सा आपको झलक दी गया कि रेड है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शन हो जाएगा, एक तो हार्ट का हो जाएगा, एक क्या होगा, डायमंड का। तो दोनों में आप अंदाज़ा ही लगाएंगे ना कि ये कौन सा कार्ड है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं सरमाइज को, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझाया जा रहा है सब कुछ। तो अब देखते हैं फिफ्थ वर्ड। फिफ्थ वर्ड क्या है, इनइफेक्चुअल। इनइफेक्चुअल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विदाउट द एबिलिटी टू अचीव मच, वीक, नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट टू। यानी कि देखिए इनइफेक्चुअल मतलब क्या होता है, बिना एबिलिटी के बहुत ज़्यादा चीज़ अचीव कर लेना, ठीक है। यानी कि जो मतलब जो कमज़ोर है वो भी क्या वीक भी हो सकता है, या फिर नॉट अचीविंग व्हाट यू वांट टू, यानी कि जो आप चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको निष्प्रभावी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, निष्प्रभावी। सिनोनिम्स की बात करें तो इनइफेक्टिव, यूजलेस, वीक, इम्पोर्टेंट, ये सब क्या आ जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो इसका पिक्चर देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया, तो वर्ड क्या हो गया, इनइफेक्चुअल हो गया, ठीक है, जो एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, निष्प्रभावी। और सिनोनिम्स की बात करें तो इनइफेक्टेड, यूजलेस, वीक या फिर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है, हिच। हिच की बात करें तो एक वर्ब है। हिच क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है ए स्लाइट प्रॉब्लम। मतलब स्लाइट मतलब हल्का, किसी कोई एक छोटी समस्या, एकदम एक छोटा सा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम, तो उसको क्या बोलेंगे, हिच बोलेंगे, जिसका हिंदी मीनिंग छोटी समस्या हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो हिंड्रेंस, कैच, इम्पेडिमेंट, इंटरप्शन, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप हिच समझ में आ गया होगा। तो हिच की बात करें तो हिच क्या हो गया, यहाँ पे एक वर्ब हो गया, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है, स्लाइट प्रॉब्लम यानी कि छोटी समस्या। और सिनोनिम्स की बात करें तो हिंड्रेंस, कैच, इम्पेडिमेंट या फिर इंटरप्शन हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं। यानी कि मान लीजिए कि अगर आपके पैंट में थोड़ा सा वो लग गया, कहीं पे कट गया, तो उसको क्या करेंगे कि स्टिच करके हिच को ख़त्म कर देंगे। वो एक छोटा समस्या हो गया, उसको आप तुरंत स्टिच कर लेंगे, यानी कि सिल के हिच को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं एग्रेगियसली। वर्ड क्या है, एग्रेगियसली। देखिए लास्ट में एल वाई आ रहा है, वर्ड क्लास में क्या आ रहा है, तो एल वाई आ रहा है। तो वर्ड के अगर लास्ट में कभी भी एल वाई आए तो वो क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। वो क्या होता है, एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे एग्रीगेशनली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया जिसका मीनिंग होता है इन आउटस्टैंडिंग बैड वे, यानी कि बहुत बुरी तरह से किसी चीज़ को करना, यानी कि प्रबल बोल सकते हैं। सिनोनिम्स की बात करें तो ऑफुली, क्राइंग, ग्लेयरिंग या फिर टेरिबली, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, एग्रीगियसली, ठीक है, जो एक वर्ब है। एडवर्ब क्यों है तो आपको बता दिए हैं कि लास्ट में अगर वर्ड के लास्ट में एल वाई आ जाए, क्या आ जाए, एल वाई, ठीक है। अगर एल वाई आ जाए तो एल वाई को हम क्या कंसीडर करते हैं, वर्ब कंसीडर करते हैं। और सिनोनिम्स की बात करें तो ऑफुली, क्राइंग, ग्लेयरिंग या फिर टेरिबली हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रेंडर। रेंडर की बात करें तो एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कॉज समबडी सम या समथिंग टू बी इन ए पर्टिकुलर स्टेट और कंडीशन, यानी कि किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर कंडीशन और स्टेट में बदलना, ठीक है, या उसको रहने के लिए कॉज कर देना। तो रेंडर मतलब होता है बदल जाना। सिनोनिम्स की बात करें तो डिपिक्ट, डिलीवर, गिव या फिर यील्ड, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो अगर इसको याद रखना होगा तो ट्रिक क्या बना सकते हैं, तो इसका ट्रिक बन सकता है कि टेंडर को रेंडर किया, क्या किया, टेंडर को रेंडर किया, यानी कि जो कोई टेंडर साइन किया गया था उसको क्या कर दिया गया, कि उसको बदल दिया गया, ठीक है, उसको क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। तो अब देखते हैं नाइन्थ वर्ड। नाइन्थ वर्ड क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड, नाइन्थ वर्ड क्या है, अनप्रेसिडेंटेड। अगर इसके मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डैट हैज़ नेवर हैपेंड, बीन डन और बीन नॉन बिफोर, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो कभी नहीं हुआ हो, ठीक है, या फिर इसके पहले कभी नहीं मतलब हुआ हो, तो उसको अभूतपूर्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभूतपूर्व बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, अनपैरेलल, न्यू, यूनिक या फिर नोवेल। यूनिक मतलब क्या होता है, जो अद्भुत चीज़ होता है, ठीक है, जो पहली बार आप देख रहे हैं या जो चीज़ पहली बार वैसा हो रहा तो उसको यूनिक बोलते हैं। तो अनप्रेसिडेंटेड मतलब यूनिक ही होता है, ठीक है, क्या होता है, यूनिक। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी जो प्रेसिडेंट बनी है, हमारे देश की प्रेसिडेंट कौन बनी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो देखिए ये शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करती है, किससे बिलोंग करती है, शेड्यूल ट्राइब से, ठीक है, ST से। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शेड्यूल ट्राइब की लेडीज़ भारत की प्रेसिडेंट बनी है। तो ये अनप्रेसिडेंटेड हो गया। तो अनप्रेसिडेंटेड को प्रेसिडेंट से रिलेट कर सकते हैं
और इस तरह याद भी रख सकते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्जॉर्ट। एग्जॉर्ट की बात करें तो एक वर्ब है। एग्जॉर्ट क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ट्राई हार्ड टू परसुएड समबडी टू डू समथिंग, यानी कि किसी को बहुत कोशिश करके मना लेना कुछ करने के लिए, ठीक है। जैसे कोई कोई मतलब होता है कि आपका फ्रेंड है, वो आपके साथ कहीं घूमने नहीं जाना चाहता है, तो आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको परसुएड कर रहे हैं कि बाहर घूमने जाने के लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? एग्जॉर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एग्जॉर्ट, ठीक है। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो एग्जॉर्ट मतलब क्या होता है कि किसी को परसुएड करना, कोई कुछ करने के लिए, यानी कि समझा लेना, मना लेना। सिनोनिम्स की बात करें तो आर्ग्यू, इनकरेज, एडमोनिश या फिर परसुएड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया? पिक्चर में देखिए, यहाँ पे ये टर्टल को दिखाया गया है कि इसको परसुएड किए करके उसको मतलब आगे चला रहे हैं, ठीक है। तो एग्जॉर्ट मतलब क्या हो गया कि परसुएड करना, यानी कि किसी को समझा लेना कुछ करने के लिए। तो आई होप ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।